यह 4 वस्तुएं आपके किचन यानी रसोई घर में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारा जो रसोई घर होता है वो सीधे सीधे धन और समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है और वहां से हम ऊर्जित होते हैं, यानी कि हमको ऊर्जा मिलती है। पूरे परिवार को ऊर्जा मिलने के कारण रसोई बहुत महत्व रखती है। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि रसोई में आपके जो 4 चीजें बताई गई हैं ये समय समय पर खत्म होती हैं और उसके बाद आप लेकर आते हैं, तो इसको आप अशुभ मानिए या मानकर चलिए कि आपकी उन्नति में और आपकी सफलता में ये बाधक है। इस वीडियो में हम बात इसको वास्तु के अनुसार भी इसको प्रूव किया गया है और वैदिक में भी इसको मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये घर की महिला की जिम्मेदारी रहती है कि जो 4 चीजें बताई गई हैं उनको समाप्त होने से पहले ही वो चीज उस जगह पर आ जानी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम एक ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं जो रसोई घर से संबंधित है। रसोई घर आपके पूरे घर को ऊर्जित करता है। ऊर्जा हमको मिलती है भोजन से। जब हम भोजन रसोई में बने हुए भोजन को करते हैं तो हम ऊर्जित रहते हैं और जिस प्रकार का रसोई का माहौल रहता है उस प्रकार से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी रहती है। हर घर में खाना बनता है, किसी के घर में खाने को बहुत सम्मान दिया जाता है, किसी घर में खाने को सम्मान कम दिया जाता है, उसको भोजन की दृष्टि से ही देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर भोजन बने हुए की बात नहीं कर रहे, बनने वाले भोजन के सामग्री की बात कर रहे हैं। जो 4 सामग्री ऐसी हैं जो आपके किचन में समाप्त होती हैं और उसके बाद आती हैं, तो आप मानकर चलिए इसको अशुभता का प्रतीक माना गया है और इसको ऐसा मानिए वास्तु दोष का प्रतीक भी माना जाता है। कौन सी है वो 4 ऐसी वस्तुएं? सबसे पहले बात करेंगे कि आप जब अपनी रसोई में होते हैं तो मसालों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए हल्दी। यदि आपकी किचन में हल्दी समाप्त हो जाती है और उसके बाद यानी कि आपके घर में हल्दी समाप्त हो जाती है और किचन में भी समाप्त हो जाती है, उसके बाद आप हल्दी लाते हैं और उसके बाद हल्दी को फिर भर देते हैं, ये गलत है। आप जब भी हल्दी प्रयोग करते हैं घर में तो आप इतना पर्याप्त स्टॉक रखें कि जब आपकी किचन में समाप्त हो तो आप अंदर भंडार गृह से आप जहां भी अपना सामान रखते हैं खाने पीने का, वहां से हल्दी लाकर भरें और भंडार गृह में जब समाप्त हो रही है तो वहां पर लाके रखें। दूसरी चीज है नमक। नमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमक भी कभी आपके किचन में समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि नमक समाप्त हो जाता है तो भी आप मानकर चलिए ये अशुभता का प्रतीक है। नमक साक्षात शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और यदि आपके घर में नमक समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर बाहर से नमक आता है और फिर आप उसको फिल करते हैं तो ये भी खराब है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज है वो है आटा, यानी कि जो हम खाते हैं भोजन में आटा यानी गेहूं के द्वारा जो बनता है ये भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी धन को रिप्रेजेंट करता है। और आटा आपके डब्बे में समाप्त हो गया, उसके बाद फिर आटा आ रहा है तो ये भी अशुभता का प्रतीक है और वास्तु दोष लगाता है आपके किचन के द्वारा आपके पूरे घर को। तो आपको ध्यान रहे कि जब भी आटा समाप्त हो उससे पहले ही आटे का पर्याप्त स्टॉक आपके पास होना चाहिए। और अंतिम चीज है चावल। चावल कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। चावल सबसे पहले शुक्र और चंद्रमा दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है और चावल का प्रयोग पूजा में सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा अक्षत जिनको हम बोलते हैं इनका प्रयोग होता है। यदि चावल भी आपके घर में समाप्त होने से पहले नहीं आते हैं, समाप्त हो जाते हैं उसके बाद आते हैं, तो भी यह वास्तु दोष का कारण बनता है। इन 4 चीजों का विशेष रूप से यदि आप ध्यान रखते हैं, और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, एक रेगुलर बेसिस पे होने वाली एक्टिविटी है, इसको अगर आप ध्यान से करते रहते हैं तो आप मानकर चलिए कहीं हद तक रसोई के द्वारा लगने वाला वास्तु दोष आपके घर में नहीं आता है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।